Welcome to the English class, Standard 11, Unit number 6, the Browning version, Episode number 1. So, the writer of our unit, the Browning version, is Terence Rattigan. So, first of all, let us discuss about the chapter sketch. This extract from a play highlights the attitude of our teenage students towards his teacher. तो जो नवयुवान छात्र है वो टीचर के प्रति जो अपना रवैया रहता है, दृष्टिकोण रहता है, जो बिहेवियर रहता है, उनको रिफ्लेक्ट करते हुए ये यहाँ पर ये पूरा जो प्ले है, ड्रामा है, इनका यूनिट यहाँ पर दिया गया है. His comments are shocking because they are very close to the truth. He calls the teacher almost inhuman, though not a sadist. He is mortally afraid of his teacher because his promotion depends on his teacher's goodwill. When another teacher encourages him, the students becomes more frank. तो वैसे वो टीचर को अमानवीय व्यक्तित्व वो घोषित करते हैं. वो कहते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और जब कभी भी दूसरे टीचर ऐसे स्वच्छंदी विद्यार्थी को एनकरेज करने लगते हैं, तब उनका बिहेवियर और भी खराब टीचर के प्रति बन जाता है. It appears that the teacher was strict and seemed to hate people who like him. और वो जो टीचर ऐसे जो सही टीचर रहते हैं वो डिसिप्लिन के आग्रही रहते हैं, और वो किसी फ्लैटरी में आने वाले नहीं होते, और इसीलिए वो स्टूडेंट को एक वास्तव में शिक्षा देने के लिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं और हेट वो होते हैं. दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द टीचर्स क्वालिटी, और यही टीचर की क्वालिटी इस बिहेवियर के अंदर वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है. तो ये है पूरा चैप्टर स्केच है, जिसके अंदर यंग स्टूडेंट वो टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. वैसे उनको प्रमोशन चाहिए, इंटरनल मार्क्स चाहिए, इसीलिए वो थोड़ी फ्लैटरी भी करते हैं, मगर बाद में तो वो जब टीचर उपस्थित नहीं रहते तो पीछे से उनके बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल लेते हैं. सो द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरीज, लेट अस डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टेप्लो. टेप्लो इज he is a 16 years old boy and present his views about his teacher, Mr. Crocker Harris, in a very frank and straightforward manner. तो टेप्लो जो छात्र है वो अपने टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इनके बारे में वो अपना जो रवैया है, अपना जो अभिप्राय है, वो यहाँ पर वो रजू करते हैं. इसके बाद दूसरा यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर फ्रैंक. ही इज a young science teacher and shows better understanding of students' behavior. So another is Mr. Frank. वो दूसरे यहाँ के साइंस टीचर है, उनको छात्रों के बारे में ज्यादा उनको ख्याल रहता है, माने द स्टूडेंट साइकोलॉजी वो अच्छी तरह से समझते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कि वो अच्छी तरह से जानते, ऐसा वो दिखावा करते हैं. He envies Mr. Crocker Harris and those like him being criticized by Teplo. और वो मिस्टर हैरिस है, उनसे वो जेलसी रखते हैं, उनकी ईर्ष्या करते हैं, और इसीलिए इसी तरह स्टूडेंट के सामने भी वो क्रिटिसाइज करते हैं. थर्ड कैरेक्टर इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो हमारे सेंट्रल रोल है टीचर का, वह है he is a strict disciplinarian. He follows rules unlike other teachers. He is a strong hold over his students. तो वो
बहुत ही रूल के मुताबिक चलने वाले टीचर है। वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और सभी स्टूडेंट के ऊपर उनका बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है। He hates flattery and does not want people to like him। और वो उनको जो विद्यार्थी है वो थोड़ा मस्का लगाए और कोई बटरिंग करे, ऐसा वो सब कुछ उनको फ्लैटरी उनको पसंद नहीं है। और वो ज्यादातर यही चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने से थोड़ा डिस्टेंस रखे, दूर रहे। वो बात उनको बहुत प्रिय है। इसी तरह हमारे यहाँ जो इस प्ले के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो है फोर्थ हमारा कैरेक्टर है वो है मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस। वो शी इज आवर फोर्थ कैरेक्टर। She is the young wife of Mr. Crocker Harris. She is thin woman in her late 30s. She is very kind-hearted towards the students. तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमारे जो टीचर है उनकी बीवी है, उनकी पत्नी है, वाइफ है। और वो वैसे बहुत थीन है और वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो स्टूडेंट के प्रति अपनी माया रखती है। वो टेंडर हार्टेडली वो सभी स्टूडेंट्स को एक तरीके से ही मुलाती है, माने किसी के साथ द्वेष नहीं है उनका। तो यही उनका रवैया है स्टूडेंट्स के। सो नाउ लेट अस डिस्कस द चैप्टर हाइलाइट्स। इट मीन्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स। पहले इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम ये पूरे यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। So the first point, Teplo is waiting for his teacher Mr. Crocker Harris, who has not yet arrived. Another teacher, Mr. Frank, finds him waiting and starts a conversation with him. तो हमारा जो स्टूडेंट है टेप्लो वो बाहर खड़ा है। तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो पिछले दिनों में थोड़ा स्टडी उनका छूट गया था। तो उन्होंने आकर कहा था कि यहाँ पर आकर स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आ जाना और वो कंपेंसेट कर लेना है। तो वो इनके इंतजार में है। मगर साइंस टीचर फ्रैंक वहां पर उनको देख लेते हैं, उनके साथ वो बातचीत करते रहते और बात ही बात में वो क्रॉकर हैरिस जो टीचर है जिनको मिलने आया है उनके बारे में वो बैड रिमार्क्स और कमेंट्स करने लगता है। सेकंड पॉइंट, टेप्लो इन्फॉर्म्स दैट ही हैज कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर हिज टीचर एज ही हैड मिस्ड अ डे ऑफ स्कूल द प्रीवियस वीक एंड सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस आस्क्ड हिम टू कंपेंसेट फॉर दैट। तो जो उनका पढ़ाई छूट गई थी लास्ट वीक के अंदर, एक दिन वो नहीं आ सका था, तो वो यहाँ पर कंपेंसेट करने के लिए बोला था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, और इसीलिए वो आज यहाँ पर आया है और उनका ही इंतजार कर रहा है। थर्ड, टेप्लो ऑल्सो टेल्स मिस्टर फ्रैंक दैट ही इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट। और बताते हैं कि मेरा रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, मैं इनका भी इंतजार कर रहा हूं। Mr. Frank is surprised to know that Mr. Crocker Harris follows the rules of the headmaster, declaring the results on the last day of the term. तो वो देखता है कि वो प्रिंसिपल के लास्ट जो इंस्ट्रक्शन आती है इनके मुताबिक टर्म के लास्ट डे के अंदर ही अनाउंस करने वाले, उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले। According to Teplo, Mr. Crocker Harris is very strict and hardly human. He then imitates his teacher's voice. After doing so, he apologizes to Mr. Frank for talking too much. और वो उनके इंतजार करता है और बाद में वो कहता है कि मैं इनके इंतजार में हूँ और रिजल्ट के भी इंतजार में हूँ। मगर उसी टाइम टीचर भी उनको क्रिटिसाइज करता है कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होने का वो प्रयास कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। और वो यहाँ पर टेप्लो इनका इमिटेशन करते हैं, माने इनके जो मिमिक्री करने का प्रयास करते हैं। मिस्टर फ्रैंक प्रिटेंड्स टू बी अनहैप्पी
but encourages Steplo to repeat the imitation. और मिस्टर फ्रैंक क्या करता है कि वो वैसे अनहैप्पी है, फिर भी वो टेप्लो को एनकरेजेस करता है, मोटिवेट करता है, इंसिस्ट करता है कि और भी ज्यादा कमेंट वगैरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में करे ताकि उनको और मजा आए। वैसे वो ईर्ष्या करता है। सच्चे टीचर कौन होते हैं कि वो दूसरे टीचर को भी रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं, और कोई भी स्टूडेंट हो उनको सभी को अच्छे स्टूडेंट बनने के वैल्यूज जो होते हैं, हैबिट्स जो होती है, वो डेवलप करने को सिखाते हैं। मगर ऐसे टीचर्स जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी ईर्ष्या करते हैं। उनका काम है साइंस पढ़ाना, मगर साइंस पढ़ाने के अलावा वो जेलसी करते हैं जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी, और उनके बारे में उनको मजा आता है उनकी ईर्ष्या करके। ऐसा कोई बैड रिमार्क्स कोई स्टूडेंट आकर उनको कहता है तो उनको अच्छा लगता है। ऐसी जो क्वालिटीज है वो टीचर्स की क्वालिटी वैसे नहीं कही जाती। टीचर्स तो अपने संतान को जिस तरह से सिखाते हैं उसी तरह से उनको एथिक्स और वैल्यूज सभी सिखाने चाहिए। Mr. Frank points out that Mr. Crocker Harris is late and Teplo has a chance to go and play golf. तो फ्रैंक बताते हैं कि क्रॉकर हैरिस अभी आने में उनको देर लगेगी, तो आप ग्राउंड में जाकर गोल्फ वगैरह खेलकर आ सकते हो, शायद आधा घंटा तो लग ही जाएगा। टेप्लो seems shocked at these suggestions and refuses to leave due to his fear of Mr. Crocker Harris. और वैसे क्रॉकर हैरिस से उनको डर लगता है, तो वो सोचता है कि नहीं मुझे जाना नहीं, मैं यहीं पर हूं, क्योंकि पता है कि राइट टाइम यदि वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उनको बहुत सफर करना पड़ेगा। मिस्टर फ्रैंक एनवीज मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉर द रिफ्लेक्ट ही हैज ऑन हिज स्टूडेंट्स। तो वैसे उनके छात्र के ऊपर जो उनकी असर रहती है दिलो दिमाग के ऊपर, इससे उनको बहुत ही ईर्ष्या होती है। टेप्लो tells Mr. Frank that Mr. Crocker Harris is not a sadist. He is tough and possessiveness to feeling at all. While Teplo narrates an incident of a classical joke cracking by Mr. Crocker Harris, Millie Crocker Harris enters the room. She is the wife of Mr. Crocker Harris. और जब टेप्लो है वो एक क्लासिकल जोक है जो क्रॉकर हैरिस ने बताई थी, वो यहाँ पर करता है फ्रैंक को, और उसी टाइम जब वो जोक बताते हैं तब वहां पर मिली जो कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ है वो वहां आ जाती है। मिली क्रॉकर हैरिस suggests Teplo to go away for a quarter of an hour and come back later, as Mr. Crocker Harris is at the Bursars and may take quite some time to get back. तो वो बताती है टेप्लो को कि तुम शायद थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, काम काज करके वापस आ सकते हो, क्योंकि तब तक मैं उनको आने में देर लगेगी, वो अभी बाहर है। और इसीलिए उनको मिली क्रॉकर हैरिस then assures him to take the blame on herself and hands Teplo a perception, asking him to take it to a chemist and get it filled. और वो बताती है कि यदि कुछ ब्लेम माने कि क्रॉकर हैरिस जल्दी आ जाएंगे तो डांटेंगे, ऐसा कुछ भी होगा तो वो ब्लेम अपने आप के ऊपर ले लेंगी, और ये इनको तुम तब तक ये मेडिकल स्टोर में जाकर, केमिस्ट से वहां जाकर ये इतनी मेडिसिन आपको लानी है तो वो लेकर आओ, इतनी हेल्प कर दो। टेप्लो एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड लीव्स। तो ये बात टेप्लो को अच्छी लगती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है वो प्रपोजल और वो फिर चला जाता है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड इस चैप्टर के अंदर जिनका आने वाले हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। तो एक्सर्प्ट्स माने सोर्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पीस ऑफ राइटिंग, तो इनको एक्सर्प्ट्स कहते हैं हम। गेदर माने अंडरस्टैंड, रिमूव माने प्रमोशन। यहां पर
क्राइटेरिया माने स्टैंडर्ड, स्लेकर्स माने वीक स्टूडेंट, स्लेकर जो टेपलो जैसे स्टूडेंट रहते हैं उनको स्लेकर्स कहे जाते हैं, वीक स्टूडेंट। इसके बाद एस्केलिस अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट, एगमेनन मीन्स ड्रामा रिटन बाय एक्सेलिस, वो ड्रामा का नाम यहां पर है। कैप्टिन मीन्स डिटेन्ड, गोट कैरिड अवे, इट मीन्स गोट एक्साइटेड एंड लॉस्ट कंट्रोल। Sadist means a person who gets pleasure from inflicting pain or suffering on others। तो ऐसे इंसान जो रहते हैं सैडिस्ट, वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर वो खुश होते हैं। ऐसे भी बहुत इंसान रहते हैं कि जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, और वही ज्यादातर इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में तुम्हें दिखाई देने लगते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की चिंता है, दूसरों की पीड़ा है, दूसरों की वेदना है, उनके साथ करुणा रखते हैं और वो भी जल्दी से उस वेदना से, उस दुख से मुक्त हो जाए। हमें भी ऐसी क्वालिटी सीखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी देव तत्व की क्वालिटी है। हमारे अंदर ईश्वर है और ईश्वर का ये इसी प्रकार से तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। माने हम शैतान नहीं है, हम कोई क्रूर इंसान नहीं है, हम दानव नहीं है, हम देव है। तो देव जिस तरह से बिहेव करते हैं उसी तरह हमें करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही सर्वोत्तम मनुष्य और परमेश्वर बन सकता है। तो इस क्वालिटीज को हमें एक्सेप्ट करें, यही हमारी संस्कृति, यही हमारे शास्त्र ये हमें सिखाते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम इसकी बात करते हैं, आगे हम चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।